Hello everyone, myself Twinkle Agrawal and I welcome you all to Classmates Academy. In this video, we are going to learn the techniques of time value of money. लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट और रीज़न एक्सप्लेन किए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ चेक इट आउट वंस एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको TVM ब्रीफली समझा देती हूँ। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट हमें बताता है दैट मनी रिसीव्ड टुडे वर्थ डिफरेंट फ्रॉम द मनी रिसीवेबल टुमारो। मतलब आज आपके पास जो अमाउंट है उस सेम अमाउंट की वैल्यू कल को दैट मीन्स फ्यूचर में सेम नहीं रहेगी। ऐसे समझते हैं इसे कि आज आपके पास, मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपीज़ हैं, तो 2021 में वो 100 रुपीज़ 100 के बराबर नहीं रहेंगे। दैट्स व्हाट TVM टेल्स अस। TVM हमें यही बताता है कि आपके जो अमाउंट है उसकी वैल्यू फ्यूचर में सेम नहीं रहने वाली है, कभी भी वो चेंज होती रहेगी। अब जब 2021 में वो 100 के बराबर नहीं है तो क्या वो 2022 में 100 रुपये के बराबर होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, तो बड़ा वाला कट लगा दो, राइट। और ऐसे ही क्या वो 2023 में सेम होगा? नहीं, सेम होगा। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हमारा जो अमाउंट है, हमारा जो मनी है, उसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज के 100 रुपये कल के 100 रुपये के बराबर नहीं होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं आप। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं और आपका एक फ्रेंड आपके पास आके बोलता है कि आप मुझे 10,000 रुपये दे दो, मैं 1 साल बाद आपके 10,000 रुपये आपको लौटा दूंगा। तो क्या आप उसे 10,000 रुपये दोगे? आप बोलोगे नहीं यार, इससे अच्छा तो मैं खुद ही ना यूज़ कर लूँ, जब मुझे कुछ बेनिफिट ही नहीं हो रहा है 10,000 में, मैं आपको अमाउंट भी दे रहा हूँ और मेरे को 1 साल बाद वापस उतना ही पैसा मिलेगा, उससे अच्छा तो मैं खुद ही यूज़ कर लूँ। तो अगर आपका दोस्त बोले कि चल ठीक है यार, मैं तेरे को 11,000 रुपये वापस कर दूँगा, तो क्या आप उसे ये अमाउंट दे दोगे? यस, आप उसे 10,000 रुपये दे दोगे क्योंकि आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर वो बोले कि चल मेरे को तू 2 साल के लिए 10,000 रुपये दे दे और मैं तेरे को 11,000 रुपये रिटर्न कर दूंगा, तो आप उसे 10,000 रुपये दे दोगे? आप बोलोगे नहीं यार, 11,000 तो मैं 1 साल के लिए ही ले लेता, 2 साल के लिए आप मेरे को कुछ अमाउंट बढ़ा के दो। तो वो अगर आपसे बोले कि मैं तेरे को 12,100 रुपये दे दूँगा 2 साल बाद, तो आप तैयार हो जाओगे, राइट। और अगर वो बोले कि मैं 3 साल बाद तेरे 10,000 रुपये वापस करूँगा, तो आप प्रोबेबली उससे बोलो कि 13,310 रुपये मेरे को तुम 3 साल बाद दे देना और आज मेरे से 10,000 ले जाओ, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि आपके जो 10,000 रुपीज़ हैं उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब आज के 10,000 रुपये आपके 1 साल बाद कितने हो गए? 11,000। और आपके 11,000 रुपये 2021 से 1 साल बाद कितने हो गए? 12,100। और ये 12,100 आपके हो गए 13,310, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया? 10% इंटरेस्ट लगाया। हमने हर बेस वैल्यू पे 10% इंटरेस्ट लगाया ताकि हमारे को फ्यूचर वैल्यू मिल पाए हमारे आज के अमाउंट की, ठीक है। तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू है और हमने इसकी जो 1 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू निकाली वो 11,000 है, जो 2 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू निकाली वो 12,100 है, और इस 10,000 की 3 साल बाद की जो फ्यूचर वैल्यू है वो 13,310 है, राइट। तो यही हमारा TVM बताता है कि आपके जो मनी है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? कुछ एडिशन किया। हमने 1 साल बाद हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमने क्या किया? कुछ ऐड किया, 1,000 रुपये ऐड किए। यहाँ से अगर हम फ्यूचर में जा रहे हैं तो हमने यहाँ पे 1,100 रुपये ऐड किए। यहाँ से हम फ्यूचर में जा रहे हैं तो हमने 1,210 रुपये ऐड किए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं टू फाइंड आउट आर फ्यूचर वैल्यू। हम फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए एडिशन कर रहे हैं। इसी एग्जाम्पल को अगर हम ऑपोजिट करके समझें तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास हमारे फ्यूचर का अमाउंट है, मतलब हमें पता है कि मेरे को एक जगह इन्वेस्ट करने पे 13,310 रुपये मिलने वाले हैं एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फॉर 3 ईयर्स। तो अगर हम यहाँ से वापस आएँ इस
फ्यूचर वैल्यू की अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो मैं क्या करूँगा, इसमें से कुछ अमाउंट माइनस कर दूंगा, राइट। हमने 12,210 रुपये क्या कर दिए, माइनस कर दिए। ऐसे ही आप यहाँ से अगर वापस आना चाहो, मतलब अगर आपको ये वाली वैल्यू पता है और आप वापस आना चाहो अपनी फ्यूचर प्रेजेंट की वैल्यू निकालने के लिए, तो आप फिर से थोड़ा अमाउंट माइनस कर दोगे। सो यही हमारा पूरा जो चार्ट है हमें बताता है हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी की टेक्निक्स को। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि टीवीएम की हमें ज़रूरत क्यों होती है। हमें टीवीएम की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि हम हमारे आज के अमाउंट को फ्यूचर के अमाउंट के साथ या फ्यूचर के अमाउंट को आज के अमाउंट के साथ कंपेरेबल बना सकें। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हम इस 10,000 को एक साल बाद कितना बना सकते हैं, आज के 10,000 एक साल बाद के कितने हज़ार रुपये के बराबर होगा, ये देखा हमने। ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या देखा, 13,310 एक साल पहले कितने रहे होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट्स को कंपेरेबल बनाने के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज़ कर रहे हैं। सो दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, फर्स्ट इज़ कंपाउंडिंग एंड सेकेंड इज़ डिस्काउंटिंग टेक्निक, राइट। कंपाउंडिंग टेक्निक मतलब पहले डिस्काउंटिंग देख लेते हैं, क्योंकि हमें डिस्काउंटिंग का मतलब पता है। वी नो डिस्काउंट मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, माइनस करना। जब भी हम कहीं पर डिस्काउंट पढ़ते हैं तो क्या होता है कि जो उसकी अमाउंट होती है उसमें से कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, और कंपाउंडिंग में हम क्या करते हैं, ऐड। अगर आपको डिस्काउंटिंग याद रहेगा तो आपको कंपाउंडिंग भी याद रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसी से हम पता करेंगे, हमारा फॉर्मूला इसी से हम याद रखेंगे, राइट। कंपाउंडिंग टेक्निक मतलब हो गया ऐड। और हमने क्या देखा था अभी कि जब हम ऐड करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। तो यही हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं कि कंपाउंडिंग टेक्निक मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं हमारी फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर n, राइट। कंपाउंडिंग टेक्निक मतलब हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और जब हम ऐड करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है PV इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर n। ये फॉर्मूला आप बस याद कर लीजिए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस TVM के हो जाएंगे। अभी देखते हैं कैसे। हम डिस्काउंटिंग टेक्निक पे आ जाते हैं। हम जब कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। मतलब हम फ्यूचर की वैल्यू से प्रेजेंट की वैल्यू देखते हैं। तो हमने क्या किया, ये PV इधर ही रहने दिया, हमारा ये जो पूरा टर्म है 1 प्लस आर रेज टू द पावर n, ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये FV के इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर रेज टू द पावर n, हमारा ये जो टर्म है पूरा मल्टीप्लाई में है, हम इक्वल्स टू के इधर लेके आए तो क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। तो हमारा इसी फॉर्मूले से बन गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला भी, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर रेज टू द पावर n। पीछे जो हमने फॉर्मूला देखा उसमें FV डिनोट करता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, PV डिनोट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, R डिनोट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N डिनोट्स नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच यू आर डूइंग कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग। लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड वैल्यू फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो कंपाउंड वैल्यू फैक्टर में जैसे कंपाउंड लिखा हुआ है तो हम ये रिलेट कर सकते हैं कि ये कंपाउंडिंग टेक्निक से रिलेटेड है। तो कंपाउंडिंग टेक्निक का ही फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। कंपाउंडिंग टेक्निक मतलब हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं, एंड फ्यूचर वैल्यू का हमारा फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर n। ये होल रेज टू द पावर n है, ठीक है, सिर्फ r नहीं है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया। तो ये जो 1 प्लस आर रेज टू द पावर होल रेज टू द पावर n है, इस टर्म को ही हम बोलते हैं कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। इस पूरी टर्म को हम बोलते हैं CVF। तो अगर जब मैं 1 प्लस आर रेज टू द पावर n को CVF से सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरा फ्यूचर वैल्यू का न्यू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय CVF। अगर आप इसे
पूरा R और N लगा के सॉल्व करें तब भी आपका आंसर सेम आएगा, और अगर आप डायरेक्टली CVF की वैल्यू डालें तब भी आपका आंसर सेम आएगा। अब देखते हैं हमारी डिस्काउंटिंग टेक्निक का फॉर्मूला। डिस्काउंटिंग टेक्निक मतलब हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, ये फ्यूचर वैल्यू यही रहने देते हैं और ये पूरा का पूरा इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में 1 + r रेज़ टू द पावर n। ठीक है, और हमें क्या पता है कि 1 + r रेज़ टू द पावर n को हम CVF बोलते हैं। तो क्या मैं इस CVF को भी इसको भी CVF से सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ? यस, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो हमारा नया फॉर्मूला क्या हो गया प्रेजेंट वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमें क्या बोलता है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम जब लगाते हैं जब हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, जब हमारे पास फ्यूचर वैल्यू गिवन है और हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट वैल्यू के लिए ही देख लेते हैं कैसे इसे यूज़ करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + r रेज़ टू द पावर n। अब अगर मैं इस 1 + r रेज़ टू द पावर n को मल्टीप्लाई में लेके आना चाहूँ फ्यूचर वैल्यू के साथ, तो मैं इसको मल्टीप्लाई में लाना चाहूँ तो इसकी जो पावर है वो ऑपोजिट हो जाएगी। यहाँ पर ये पावर पॉजिटिव में है, और जब मैं इसे मल्टीप्लाई में लाऊंगी तो ये 1 + r होल रेज़ टू द पावर -n हो जाएगा। इसकी जो पावर है यहाँ पॉजिटिव में है, और जब हम इसे मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो इसकी पावर ऑपोजिट हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, -n। ये मैथ्स का रूल है, बेसिक रूल्स है कुछ बस। अब यहाँ पर जो 1 + r रेज़ टू द पावर -n लिखा है, इस टर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इस पूरी टर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब जब मैंने इसको 1 + r रेज़ टू द पावर -n को PVF से सब्सटीट्यूट कर दिया, तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू का नया फॉर्मूला क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अगर आपको 1 + r रेज़ टू द पावर n करके ही सॉल्व करना पड़े क्वेश्चन, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर पॉजिटिव में है, पावर नेगेटिव में है, तो सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होती है। बट अगर आपको PVF गिवन है, PVF टेबल गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के ईजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू था हमारा प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + r रेज़ टू द पावर n। जैसे हम इसे डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके गए तो पावर ऑपोजिट हो गई, वैसे ही हम इस टर्म को डिवाइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 + r रेज़ टू द पावर -n। यहाँ पर पॉजिटिव में n है, हमारा सिंबल पॉजिटिव का ऑपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा पावर। और हमें पता है कि हम 1 + r होल रेज़ टू द पावर -n को बोलते हैं PVF। तो हमारा नया फॉर्मूला हो गया फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। हमने इस टर्म को पूरे को सब्सटीट्यूट कर दिया। अब ये डिपेंड करता है कि आपको PVF टेबल गिवन है या CVF टेबल गिवन है या R और N की वैल्यूज़ गिवन है। जो भी आपको गिवन होगा उसके बेसिस पर ही आप अपना फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम CVF टेबल और PVF टेबल में से हम वैल्यूज़ पुट ऑन कैसे करें। तो CVF टेबल आपको दी हुई है। CVF टेबल इस तरह का एक टेबल गिवन होगा, यहाँ पर लिखा है CVF R% कॉमा N। R% मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ पीरियड। तो आपको जो रोज़ है वहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड्स गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है, और जो कॉलम्स हैं ये कॉलम्स होते हैं, यहाँ पर आपको गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंटेज। मैंने सिर्फ 1 to 10% तक लिया है, बट आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपके परसेंटेजेस गिवन होंगे। सिर्फ वैल्यू कैसे पुट ऑन करते हैं ये आपको आना चाहिए, बाकी बहुत इजी होता है। कोई भी टेबल आपको गिवन हो, CVF PVF, आप इजीली वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। आप मुझे बताइए 9% पर 3 इयर्स की वैल्यू क्या होगी। आप 9% पर जाएंगे, फिर आप 1 2 3 काउंट करेंगे, ये हो गया आपका 1.295 CVF एट
9% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। ये हो गई आपकी CVF की वैल्यू। एक और एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। 6% पे 4 ईयर्स की CVF वैल्यू, बिल्कुल करेक्ट। 6% पे 1 2 3 4 ईयर्स की वैल्यू 1.262। ठीक है, इसी तरीके से हम वैल्यूज़ पुट ऑन करते हैं हमारी टेबल में से। नेक्स्ट टेबल देख लेते हैं, PVF टेबल। PVF टेबल में से भी सेम ही तरीके से आपको वैल्यूज़ उठानी है। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर भी PVF भी हमारा जो डिपेंडेंट होता है R परसेंटेज N पे डिपेंडेंट होता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, 8% पे 4 ईयर्स की वैल्यू 1 2 3 4। ये बिल्कुल सही बताया आपने। अब आप मुझे बताएंगे 6% पे 3 ईयर्स की PVF वैल्यू, बिल्कुल सही बताया आपने। 6% पे 1 2 3 ईयर्स की वैल्यू होगी 0.840। सो इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ देखते हैं PVF या CVF टेबल में से। That's all for this video. Thank you so much for watching. For any queries or doubts, you can comment below.